बड़ी दूर चले आए हैं घर से कि यहाँ से अब घर लौटने में वक्त बहुत लगता है, और जहाँ चले आए हैं यहाँ वक्त कहाँ बचता है। मगर इसी वक्त में से थोड़ा सा वक्त बचाकर हम आज आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक पर, जिसका नाम है शमसी लेक। ये लेक जर्मनी की 3rd लार्जेस्ट लेक है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी है। पार्किंग की स्ट्रगल कर रहे थे मेरे हस्बैंड, उनको पार्क की टिकट लेनी थी यहाँ से, तो मैंने कहा चलो उतनी देर तक मैं अच्छा सा एक व्यू कैप्चर कर लेती हूँ इस लेक का। ये एक प्राइवेट बोट पर एक जनाब जा रहे थे और दूर से मैंने देखा कि ये क्या, जिस बोट पर हमने जाना था वो तो जा रही है और तकरीबन अब 1 घंटे के बाद ही दूसरा शिप आएगा। दूर से नज़र आ रहा था फ्राउन इंजल, मतलब लेडीज़ का आइलैंड, और हमें जाना था हेरन एंजल पर। तो हमने कहा चलें थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक थी ये, हर तरफ डक्स ही डक्स नज़र आ रही थी। और ये जो पॉइंट हो रहा है ये है हेरन एंजल। ये एक और शिप बोट किसी की खड़ी हुई थी यहाँ पर, तो हमने सोचा चलें पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने खोल लिया अपना लंच। सैंडविचेस मैं घर से ही बना कर ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के स्पॉट्स पर कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे हलाल फूड तो बिल्कुल नहीं मिलता। अब हो चुका था हमारा कॉफ़ी टाइम। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गरम गरम कॉफ़ी इस मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें एक प्यारा सा व्यू इस लेक का। आगे से पहले कि जल्दी ठंडी हो। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा जो शिप था वो वापस आ चुका था और अब हम खड़े हुए थे इस इंतज़ार में कि हम इस पर चढ़ें। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। बहुत ही खुशगवार सफ़र था ये। मौसम बहुत ही अच्छा था और साथ ही आबो हवा तो यहाँ की है ही बहुत अच्छी। जिन लोगों ने यहाँ उतरना था वो यहाँ पर उतर चुके थे। उसके बाद हमें पहुँचना था हेरन एंजल पे, यानी कि मैन आइलैंड पर, जहाँ पर हमें एक महल का सफ़र करना था। और हम यहाँ चलते चलते पहुँच चुके हैं श्लोस हेरन एंजल शमसी पे हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा सा श्लोस था ये, और यहाँ पर सर्दियों की वजह से इन्होंने अपने फाउंटेन्स वगैरह को सबको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। अब चलकर अंदर देखते हैं कि अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है। हमारा जो आर्किटेक्चर है मुग़ल आर्किटेक्चर, वैसा आर्किटेक्चर तो इनका नहीं है, लेकिन फिर भी ये श्लोस बहुत ही अच्छी हालत में और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर हम पहुंच चुके हैं। अंदर भी बहुत मेंटेन रखा है। ये सामने म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। अब मसला ये था कि इन्होंने अंदर जो भी इनका महल था वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था और बहुत मेंटेन था, लेकिन उन्होंने उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स हमें नहीं लेने दी। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ से जाएंगे, गाइड थी वहाँ पर, उन्होंने सारा गाइड किया था कि जब आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो वहाँ आप पिक्चर्स ले सकते हैं। म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है। ये एक बेडरूम का इन्होंने सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए थे जो उस ज़माने में बादशाह वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बनाई ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरह ये लोग अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ मेंटेन किया हुआ था हर चीज़ को, बहुत ही तरतीब के साथ हर चीज़ यहाँ पर प्रिजर्व हुई हुई थी। ये वो बादशाह सलामत हैं जो यहाँ किसी दौर में रहा करते थे, और सब बादशाहों को आखिर तमाम होना ही है, सब की बादशाहत ख़त्म हो जानी है और सिर्फ एक ही बादशाहत है जो हमेशा हमेशा रहेगी। ये कुछ बैजेस वगैरह यहाँ पर जो सोल्जर्स को मिलते थे वो यहाँ पर लगे हुए थे। इसी तरह से हमने टूर अपना इख्तिताम किया और वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी का सफ़र तो आपको पता ही है कि थकान भरा होता है, बहुत दूर था ये, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रा, बहुत मज़ा आया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आखिर में थका कर वही पेट पूजा शुरू हो गई और डिनर हमने किया तुर्किश रेस्टोरेंट में। बहुत ही मज़े के अदाना कबाब प्लेटर मैंने ऑर्डर किया था। आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।